एक बहुत डिटेलिंग ऑफ डायग्राम पे मत जाऊँ, बताऊँ थोड़ा सा बस ऐसा बनाओ कि एंगल एंगल दिखे, नहीं तो ना कहाँ है तुम्हारा ग्रुप, कहाँ है भाई? ओ रिश्ते खत्म हो गए? कब का? मुझे नहीं पता यार, मैं भूल गया। क्यों? कुछ क्या कुछ बवाल हुआ? हाँ, अरे आई वांट टू नो दैट। अच्छा आंसर? नो नो। देखो तुम्हारे दोनों के आंसर अलग अलग हैं, बट वो जो 4 ऑप्शन दिए ना उसके हिसाब से तुम दोनों के आंसर सही आ जाते। बट अगर एग्जैक्ट नंबर पूछा था तो दोनों का गलत है। मतलब आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन ना जो तुम इससे लगाओगे वो तुम्हारा आ जाएगा, बट वो नंबर गलत है अभी भी। इसीलिए मैं बोलूँ कि वो नंबर बताओगे तो एग्जैक्ट पता लगेगा कि वो सही आया कि नहीं, क्योंकि उसमें तो आया कुछ देखा। अच्छा ओनली थीटा? नो थीटा नो आंसर नो। यार देख तेरा डायग्राम क्या है? तूने निकाला कैसे? इसके बाद क्या किया? उसके बाद भी समझ नहीं आया क्या तो करना इसीलिए था। मैंने बोला तो हिंट तुम दोनों के लिए यही है। उसके बाद अच्छा। मैंने इसको पीछे से देखा, वो इसके यहाँ पे एंगल निकाला, लेकिन वो एंगल अब क्योंकि वो जो तुम्हारी लाइन है ना वो तुम एंगल निकाल ही नहीं पाओगे। हाँ, तो इसके लिए हिंट यही है, नेट डेल्टा इज पहले वाले का प्लस दूसरे वाले का डिपेंडिंग अपॉन क्लॉकवाइज। तो हिंट ये है, इसीलिए मैं बोलूँ वो निकलेगा ही नहीं, वो अजीब सी कहानी हो जाएगी। डायग्राम देखने में इतनी गंदगी हो जाती है कि तुम दो रे के बीच का एंगल नहीं निकाल पाओगे। तुम क्या कर सकते हो, हमें कुछ बताया गया, व्हाट इज दैट कुछ, कि अगर एक रे आई एंगल पे आती है तो 180 माइनस 2 थीटा 2 आई पे उसका डेविएशन होता है। फिर अगर दूसरे वाले से टकराई उससे निकालो डेविएशन और दोनों को ऐड कर दो। ऐड कर दो मतलब डिपेंडिंग अपॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है क्या है। केवल अब एक चैप्टर तो पढ़ लो, ये तो बचपन में तो पढ़ा होगा, ये तो बिल्कुल दिस चैप्टर इज अगेन, या जैसे वेव्स है वैसे तुम पता नहीं है ना, अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द चैप्टर्स। सर हमें उस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमने तो मान ही लिया है सर कि अरे है ना, मान लिया ना। क्या मान लिया बता दे तू, तुझे पता है ना, तूने मान लिया है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ चैप्टर है तुम्हारा डिसीजन कि क्या ही फ़र्क पड़ रहा है सर वो ऑप्टिक्स से कि यस राइट। देखो एक बार और वापस से यार देखो, ये देखो अगेन आई एम रिपीटिंग, यू डोंट हैव टू मेक बहुत सुंदर डायग्राम, यू विल हैव टू जस्ट फिगर आउट। यार देखो मैं बताऊं तुम्हें लगा सर वही फिर से यूज कर दिया आपने, 180 माइनस सॉरी 360 माइनस 2 थीटा आएगा। ओके डायग्राम इज, ये आई पे आई, क्या ना इसे लॉ तो यही बोल रहा है ना कि आई पे आएगी तो आई पे जाएगी, भेज दो आई पे, ये आई तो ये आई, राइट। अब इस मिरर का नॉर्मल जो सेकंड मिरर है उसका नॉर्मल ये है, तो वो कितने, अच्छा तो पहला वाला जो डेविएशन है कहना से, अगर ये मिरर नहीं होता ये रे सीधा जाती, उस सीधा जाने की वजह से जो हमारा पहला वाला डेविएशन हुआ है वो तो 180 माइनस 2 थीटा में बात ही 180 माइनस 2 आई तो याद ही करा दिया गया है कि जो ये वाला एंगल होता है इसको हम बोलते हैं, और इसको निकालने की सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये हमें बताया जा चुका है कि भाई डेल्टा 1 अगर एक प्लेन मिरर पे आई एंगल पे रे आ रही है तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है, अब तो हमने वो याद ही कर लिया है कि ये है। डायग्राम से मुझे दिख रहा है कि ऐसा हुआ, तो कहना ऐसे वो नहीं, क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ना, ये ऐसे जा रही थी ऐसे घूमी, एंटी क्लॉकवाइज डेल्टा 1 आ गया। हमें ये निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा तभी तो, क्योंकि हमारी जो रे जा रही है वो नॉर्मल से जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे जा रही है, तो समहाउ यू विल हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल। ये आई, ये वाला आई, ये नॉर्मल वाली लाइन है डॉटेड ग्रीन लाइन, तो जो ये छोटू एंगल है ये वाला जो एंगल है ये 90, यार मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत गंदगी हो जाती है इसमें, बस इसीलिए वो थोड़ा सा मैं कहना ऐसे छोटू एंगल जो है वो 90 माइनस आई है, क्योंकि ये ग्रीन वाली लाइन से पूरा 90 नॉर्मल वाला, ये आई तो 90 माइनस आई, ये थीटा, तो क्या हम ये एंगल निकाल सकते हैं?
ये एंगल, कहना ऐसे हमारा इस एंगल प्लस इस एंगल प्लस इस एंगल का समेशन 180 है, तो ये वाला जो एंगल होगा कहना ऐसे वो 90 प्लस आई हो जाएगा, नहीं 90 प्लस आई नहीं, क्या हो जाएगा, इस एंगल को मैं क्वेश्चन मार्क बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं 90 माइनस आई प्लस थीटा, 90 माइनस आई प्लस थीटा प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 180, ये सही। तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क वाला एंगल कितना आ गया, ये इधर गया ना, 90 प्लस आई माइनस थीटा, सही है। कहना से वो ये वाला एंगल आया क्वेश्चन मार्क वाला, तो ये एंगल कितना आ गया, इसमें से 90 में से माइनस कर दो तो 90 कटा, तो वो आएगा थीटा माइनस आई। ये समझ में आ रहा है, सही पक्का। तो हमारी जो रे आ रही है जब सेकंड मिरर से टकरा रही है, कहना से वो थीटा माइनस आई पे आ रही है, तो कहना से वो ऑब्वियसली वो थीटा माइनस आई पे जाएगी। ये समझ में आ रहा है। अगर सेकंड मिरर नहीं होता तो ये रे सीधे जाती, ये हटा रहा हूं मैं सब, ये अगर सेकंड मिरर नहीं होता ये रे सीधा जाती, सेकंड मिरर की वजह से वो फिर से ऐसा घूम गई, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, यही डेल्टा 2 है। डेल्टा 2 हमने याद रखा है, जिस पे आई है 180 माइनस 2 आई होता है, जैसे हमने पहला करा। तो कहना है डेल्टा 2 क्या होगा, 180 माइनस 2 आई। आई का काम हमारे लिए अब कहने से थीटा माइनस आई कर रहा है, रिपीटेशन चल रहा है, जस्ट एंगल यू हैव टू केयरफुली सी। कहने से जो हमारा इस केस में जो आई का काम है वो है थीटा माइनस आई, तो उसकी वजह से जो डेविएशन हो रहा है वो 180 माइनस 2 आई होगा, बट आई का काम कर रहा है थीटा माइनस आई, तो ये होगा। बट डायग्राम में अगर तुम ध्यान से देखो, फिर से ऐसा घूमा, तो कहने से वापस से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रे घूमी, कितनी घूमी, 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2 आई इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमें क्या बोला गया है, जो नेट होगा ये होगा, और क्योंकि दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ऐड कर दो यार, इन दोनों को ऐड करोगे, आई और आई कटा, सॉरी 2i कटा, ये हुआ है 360 माइनस 2 थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इट इज समहाउ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई, समहाउ जो हमारे पास जो उत्तर, मतलब उत्तर देखो यार, उत्तर निकालने के लिए तुम्हें उतना काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा कि क्या हो रहा है, पक्का श्योर। दे एक और प्रॉब्लम दे किसी को, पहले लॉजिकली अगर कहीं पे ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आया, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन होता है जो वाला विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ आई सॉरी, है ना, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, कितना कर रहा है वो 360 माइनस इससे। हाँ, हर बार हम लोग का जो नेट डेविएशन है, दोनों डेविएशन का समेशन ही होगा, बस ये ध्यान, दूसरा लॉजिक होगा, बस नहीं हमेशा समेशन होगा, बस ये ध्यान रखना कि अगर एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, जैसे वो वाले प्रॉब्लम में था मिरर वाले में, तो हमने दोनों को माइनस करा था, है ना, मतलब एक 40 आया था और एक 10 आया था, बट ऑपोजिट आए थे, तो हमने माइनस करा था। पूछो 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 यार, बड़े अगले प्रॉब्लम पे आए, श्योर। अगला वाला जो प्रॉब्लम है, फिर से मैं डायग्राम बता रहा हूँ पहले तो, ठीक है, उसके बाद यू विल हैव टू डू दिस थिंग। एक मिरर, दूसरा मिरर, जो हमारी रे आ रही है वो आ रही है पैरेलल टू रे आई एग्जैक्टली, ये मिरर 1 मिरर 2, रे आई एग्जैक्टली पैरेलल, टकराएगी यहाँ, आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम मिरर 1 एंड मिरर 2 इट बिकम्स पैरेलल टू मिरर 1। एक मिनट, एक काम करो, मेक द डायग्राम एंड राइट डाउन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। दो मिरर है, सिमिलर टाइप की कहानी, हमें बोला गया कि अ रे इज कमिंग पैरेलल टू mirror 2, a ray is coming parallel to mirror 2 after striking from mirror 1 and mirror 2 it becomes parallel to mirror 1। diagram ये थीटा, a ray is coming parallel to mirror 2, a ray is coming parallel to mirror 2 after striking from mirror 1 and then mirror 2, after striking from mirror 1 and mirror 2 it again becomes parallel to mirror 1, after striking from mirror 1 and mirror 2
it becomes parallel to mirror 1. Find angle theta. Find the angle between the mirror. एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, दो मिरर है, उनके बीच का एंगल थीटा दिया है. A ray is coming parallel to mirror 2. After striking from mirror 1 and mirror 2, it becomes parallel to mirror 1. है ना? Find angle theta. Find the angle between the mirror. लिख के बताना जो भी बताना चाह रहे. अब ये एक्चुअली और आसान है कंपेयर टू प्रीवियस वन. सिमिलर स्टोरी, केवल कुछ कहानी चेंज करी है. ये बहुत मज़ेदार प्रॉब्लम है और कंसेप्चुअली कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा. एक ही कंसेप्ट पढ़ा है, जितने पे आई उतने पे गई. ठीक है, उसके बाद इससे टकराओ उससे टकराओ. केवल ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं है, मतलब ट्रायंगल ढूंढो, एंगल ढूंढो, बस केवल उसको रिप्लेस करना है बस. अगेन ऑप्टिक्स में ना बहुत सारे पार्ट हैं. अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद थोड़ा सा भी मैथ्स की, ये ट्रायंगल है, ये दिख रहा है, एटलीस्ट प्लेन मिरर विल बी डन. कोई अगला फॉर्मूला ही नहीं पढ़ना है तुम्हें. एक एक छोटे छोटे पार्ट भी अगर क्लियर करते होगे ना, इट बी मच फील वाइज इट्स बेटर. और तुम्हारे खेल खत्म हो गए. वो जो कहानी थी ना कि भाई किसी बाकी को तो पढ़ लेने दिया करना. सर मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्यों पढ़ने दूं मैं बाकियों को. अबे तू पीछे अलग बैठ जाया करना यार तू. मैं समझ गया तेरे को घर पे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तुझे यहाँ आना है. नो बट आई एम सेइंग कि जो पढ़ रहा है ना उसको मत तू डिस्टर्ब कर यार. पता नहीं है तू पढ़ भी रहा है कि नहीं, मैं ज़बरदस्ती तेरे को फालतू में वो कर रहा हूँ. नहीं पढ़ रहा ना वो, तू तो नहीं, तेरा तो पूछ ही नहीं रहा हूँ, तेरा तो पता ही है सबको, है ना, उसका पूछ रहा हूँ. तू इससे करना, कोई दिक्कत नहीं होगा, तू इसके साथ कर. हाँ कोई दिक्कत नहीं है. वो बेचारा पढ़ रहा है, उसको भी तू पढ़ने नहीं दे रहा है. ट्राई टू मेक अ छोटू डायग्राम रे आई. एंगल देखते हो भाई, हर बार ये देखते जाओ कि कितने एंगल पे आ रही है और जा रही है. नो अच्छा, एक तो फिर से मैं बोलूँ, क्या मैंने वहाँ पे कहीं आई लिखा है क्या? ठीक है, मैंने आई नहीं लिखा है. तो वेनेवर ये प्लीज़ यार, एक तो सब लोग ये याद कर लो, अगर नया वेरिएबल मान रहे हो, विल हैव टू थिंक कि वो वेरिएबल फाइनल आंसर में नहीं आए. लिख के नो. फिर से मैं बोलूँ, मैं बनाऊंगा डायग्राम तो लगेगा ओ शिट ऐसा वाला आंसर है कि केवल डायग्राम अच्छे से बनाया होता. केवल ट्रायंगल देखने हैं तुम्हें कि यहाँ पे ये ट्रायंगल है, हर बार वही है कि इसका समेशन उसका समेशन मिलाकर ये होगा. मेक अ रफ डायग्राम ऑफ की रे आई. एक तो तूने डायग्राम ही गलत बनाया. अच्छा तूने नीचे वाला मिरर टेढ़ा क्यों बनाया? अच्छा मैं टेढ़ा दिख रहा है. हाँ मैं वो समझ गया, बट ठीक है, मतलब हाँ ये टेढ़ा नहीं, इसको सीधा ही बनाओ. एक अगर ऑप्शन मिला तो टेढ़ा मत बनाओ उसको यार. यस अब सही है, आ गया. ओह कूल. बताऊँ मैं, आ गया. दो लोगों का आ रहा हूँ थोड़ा और बेटर प्रॉब्लम पे, बट यू विल हैव टू सी कि कहाँ एंगल में रे आई. उसको मतलब है भाई नॉर्मल से तुम्हारा एंगल कितना है. ये थीटा, तो कहना है इसे ये थीटा, तो कहना है इसे ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि मिरर को तो इस बात, सॉरी रे को इस बात से मतलब है मेरा एंगल नॉर्मल से कितना है. ये थीटा, ये और ये रे पैरेलल, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो कहने से रे गई 90 माइनस थीटा पे. अगेन नॉट नेसेसरली कि ये एंगल तुम्हारे सेम दिखे, वो तुम बस डायग्राम में लिखते चले जाओ. ये 90 माइनस थीटा, इस रे को इस बात से मतलब है भाई मेरा नॉर्मल से कितना एंगल बन रहा है उसी एंगल. ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90, तो ये थीटा, तो ये 180 माइनस 2 थीटा, ये 180 माइनस 2 थीटा, तो ये कितना हुआ, नहीं सॉरी ये 90, तो ये थीटा ना, ये वाला ये थीटा, तो ये कितना हुआ 180 माइनस 2 थीटा, तो ये कितना हुआ 90 माइनस 180 माइनस 2 थीटा ना, ये कितना हुआ 90 प्लस 2 थीटा, है ना. तो ये 90 प्लस 2 थीटा हुआ. यार एक्चुअली ना उल्टा कर देते ना बेटर हो जाता.
हमें लास्ट इन्फॉर्मेशन भी तो दी है कि फाइनली रे इसके पैरेलल निकल रही है, राइट? तो ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, खत्म हो गया, दिख गया? अगर रे फाइनली इसके पैरेलल निकल रही है तो ये एंगल थीटा होगा, अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा। ये ट्रायंगल दिख रहा है? बोलो 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 बोलो, पक्का? बढ़े आगे? एक मतलब ये तो करना पड़ेगा ये। एक मिनट, इसमें किसी को डाउट है क्या? वहां से वो स्टार्ट करना है पैरेलल वाली कहानी, ठीक है? दो मिरर है, ठीक है? राइट डाउन, तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लो, गेट द आइडिया। नीचे वाले को 2 बोल रहा है। अ रे इज कमिंग पैरेलल टू M2, अ रे इज कमिंग पैरेलल टू M2, ray is coming parallel to M2, striking mirror 1, striking mirror 1, then mirror 2, and then again mirror 1, ठीक है? A ray is coming parallel to mirror 2, striking mirror 1 first, then mirror 2, then again mirror 1। अभी तक 2 हो रहे थे, अब तीसरा हो रहा है, ठीक है? striking mirror 1, then M2, and then M1 again, after which it completely retraces its path, after which it completely retraces its path, find angle between the mirror, completely retraces its path, find angle between the mirror। सवाल समझ में आ रहा है? रे आई पैरेलल टू M2, 1 से टकराई, फिर 2 से टकराई, फिर 1 से टकराई, और फिर बोला गया उसके बाद इट कंप्लीटली रिट्रेसेस इट्स पाथ, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर। ये फीलिंग बोल रही है ना, भी डायग्राम तो बनानी है। मैं देखो अब वो तीसरा मिरर कहाँ दिख रहा है, मतलब तीसरे M1 पे स्ट्राइक कहाँ कर रही है? हाँ, ओ रिट्रेसेस इट्स पाथ का मतलब है कि वो जैसे आई और उसके बाद पूरा रिट्रेसेस, मतलब फाइनली पैरेलल नहीं गई है। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि फाइनली गोइंग टू M2, पूरा पाथ रिट्रेस कर रही है, पूरा जैसे भी हुआ। अच्छा, छोटी सी हिंट दे रहा हूँ, छोटी एग्जैक्टली हाँ, तो हिंट इज कि जब M1 से टकराई, M2 से टकराई, फिर M1 से टकराने के बाद रिट्रेस पाथ हो रहा है, मतलब वो तीसरी बार जब M1 से टकरा रही है उस टाइम पे वो 90 डिग्री पर टकरा रही होगी, तभी वो रिट्रेस हो रहा होगा, फिर वो वापस होगा, है ना? वही जो स्टार्टिंग में बोला था, किसी भी मिरर से ऐसे आई तो ऐसे जा रही है, तो तीसरी बार जब M1 से टकरा रही है देन इट इज गोइंग बैक, देन इट इज रिट्रेसिंग इट्स पाथ। तो तीसरे वाले जब M1 से टकरा रही होगी तब वो 90 डिग्री पे टकरा रही होगी, सो दैट इट इज फिर अगेन डूइंग द सिमिलर कहानी। तो हिंट नहीं है, दिस इज द होल आइडिया ऑफ दिस प्रॉब्लम कि लास्ट वाला जो M1 है उस पे 90 डिग्री पे टकराओ, वापस भेजो, फिर तो अपना रिट्रेस हो ही जाएगा। अब मेक द डायग्राम एंड ट्राई। नहीं, इतना नहीं है। किसी और को कुछ आता हुआ लग रहा है? नो, 45 मुझे लगता है तुम्हारा फीलिंग से आ रहा होगा। नहीं, 90 डिग्री वाला यूज किया है। नहीं बताऊं मैं? चल अच्छा, एक देखते हैं क्या आ रहा है, बोलो बोलो। अच्छा 45 ही आ रहा है। नहीं यार, किसी का नहीं, कुछ और, केवल डायग्राम बनाने, लास्ट वाले को 90 करना है। और M2 पे 90 नहीं हो रहा है,
अरे मतलब पहले M1 पे टकराई, फिर M2 पे टकराई, फिर M1 पे टकराई, तब 90 होगा ना, तभी तो रिट्रेस होगा पाथ अगर M2 के बाद टकरा के रिट्रेस हो रहा होता, सपोज यहाँ पे टकराई और मैं बोलता कि आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम 1 देन 2 इट इज रिट्रेसिंग, तो फिर तू उसको सीधा भेजती। अच्छा समझना ध्यान से, अंतर कहाँ है, मैं एक बार फिर से रिपीट, समझा, गलती समझ गया तू। अगर मैं बोलता इसमें तीसरी बार M1 पे नहीं टकराता, मैं बोलता आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम M1 इट इज स्ट्राइकिंग M2 एंड देन रिट्रेसिंग इट्स पाथ, तो मैं सीधे इसको ऐसे भेजता, ऐसे जाती और ऐसे निकल जाती अगर होता तो। यहाँ पे बोला है कि उसके बाद भाई M1 पे वापस टकरा रही है। नो अच्छा कर रहा है कोई ट्राई लास्ट, तुझे क्या, हाँ बताऊं 60 नो क्या, अरे आपने ट्राई किया, ओहो अभी गए छोड़ यार, तू क्या करेगा, हाँ कहाँ वो बाहर अच्छा, वाला- ओ मुझे लगा वो हो गया इसका, कहाँ, मेरे को भी खिला देना यार, चेक कर रहा था कि किसी ने खा तो नहीं लिया। हाँ पिन्नियाँ लाया है क्या तू, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे तू भाई आंसर ये आया 30 आएगा यार आंसर, वैसे डायग्राम केवल यार ये ओके ये पैरेलल है तो एटलीस्ट ये तो थीटा फट से दिख रहा है, देखो अपने आप ट्रायंगल दिखेंगे कहीं ना कहीं, ये 90 है 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वापस से ये थीटा, और कौन सा एंगल होगा, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, नहीं सॉरी, हाँ ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा है ना, तो ये थीटा दिख गया, ये 90 दिख ही रहा है, तो ये 90 दिख रहा है, तो दिस प्लस दिस मिलाकर 90 होना चाहिए, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। आया मैं यहीं पे दे दो, अरे हाँ ठीक है, देखो एक बार ध्यान से, कुछ उतना ज्यादा वैसा वाला है नहीं, ऐसे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है क्या, एंगल देखते जाओ, कोई एक ऐसा ट्रायंगल ढूंढो जहां पर समेशन ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऐसा दिखे जो कि थीटा के टर्म्स में हो, है ना, और बाकी फिर उसको 180 के बराबर करना है यार। देखो एक बार डायग्राम तो तुम्हें समझना पड़ेगा, चेतन सर यहीं पे ही दे दो यार, हाँ बोलो 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 बोलो, बड़े आगे पक्का यार, इस पे बहुत प्रॉब्लम बनते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट कंसेप्चुअली अगर तुम ध्यान दो, बहुत ऐसा कुछ कंसेप्ट वाइज ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा, बट यूल सी एंगल्स वाले प्रॉब्लम्स, मतलब थोड़ा सा भी ना अच्छा प्रॉब्लम होगा तो वो प्लेन मिरर पे बहुत मुश्किल चीज़ें बनी नहीं सकती बहुत ज़्यादा। अभी आई एम कमिंग कि जहाँ पे मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज होगा तब होगा। बड़े आगे, राइट डाउन द हेडिंग एज इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन केस, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। तो नॉर्मली ना जब किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी होती है ना, तो हमें यार रियलिटी में एक ऑब्जेक्ट से कितनी रे निकलती है, बहुत सारी, ठीक है। हमें इमेज बनानी है, हमें 2 रे से मतलब है कि अगर 2 रे आपस में इंटरसेक्ट कर ली होंगी ना तो हमारा काम हो जाता है, मतलब हमारे लिए प्राइमरली सेम कहानी यार, यहाँ से बहुत सारी रे निकल रही है, तो हम अपने लिए केवल 2 करेंगे। मैं पहले केस में बता दे रहा हूँ कि, और सबने प्लेन मिरर बहुत फील किया हुआ है कि घर पे या हर जगह पे जो प्लेन मिरर है ना, वो प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाता है वो सबको समझ में आता है कि अगर यहाँ मिरर लगा हुआ है, इफ आई एम द ऑब्जेक्ट, हमारी जो इमेज बनती है वो हमें पता है पीछे की तरफ कहीं पे बन रही है, ठीक है। जितने डिस्टेंस पे होती है उतने ही डिस्टेंस पे हमारी, हाँ चलेगा, उतने ही डिस्टेंस पे हमारे पास पीछे इमेज बन रही है, इतना तो सबको पक्का समझ में आ रहा है, राइट। तो अब इमेज ट्रेसिंग करते कैसे हैं वो समझ लो बस एक बार।
अभी मैं ना केवल एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का बता रहा हूँ, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे बाद में आएंगे कि अभी मैं एज ए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हूँ। फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट समझते हैं। ये ऑब्जेक्ट मिनिमम 2 रे भेजो, मिनिमम। देखो वो रे कहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ऑब्जेक्ट हमने क्या बोला है, जहां से इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन है विच इज ऑब्जेक्ट, जो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन है वो है इमेज। तो हमारे पास ये पहली रे, सबसे सुंदर रे हमारे पास कौन सी है, जो सीधे जाए और सीधे लौट जाए। कि मैंने अगर एक रे ऐसे भेजी तो कहना से 90 डिग्री पे आई है तो ऐसे ही निकल लेगी, पक्का। कोई एक रे और भेजो, मैं 2-3 अभी भेज के पहले वाले प्रॉब्लम में बता दे रहा हूँ, बट क्यों डरा रहा है तू मेरे को, हाँ ठीक है ओके। सेकेंड रे कहाँ, जिस एंगल पे मना है उस एंगल पे भेज दो। कहने से अगर मैंने एक रे भेजी किसी एक सर्टेन एंगल पे, वो अगर आई पे या थीटा पे आई है तो कहने से वो कुछ ऐसे थीटा पे जाएगी। क्या जो रे लौट रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये वाली रे ऐसे जा रही है, ये वाली रे ऐसे जा रही है, क्या ये आगे कहीं मिलेंगी क्या? तो यार आगे नहीं मिलेंगी। तो हमने क्या बोला है, उसको जहां पर वो इंटरसेक्ट करे, आगे पीछे जहां पर भी करे वो इंटरसेक्ट करा दो। कहना ऐसे आगे मिलती हुई तो नहीं दिख रही हैं, तो वो 100% उनको हमने पीछे बढ़ाया, ये वाली रे को पीछे बढ़ाया, तो ये कहीं पर मिल रही होंगी। इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अच्छा, रियल और वर्चुअल इमेज का बस कंसेप्ट यही है कि जो चीज़ हम पर्दे पर बना पाए, कोई हमने पीछे कर्टन लगाया कि यहाँ पे मिरर लगाए, मुझे अपनी इमेज वहाँ दिख रही है, बट वहाँ पे तुम सच में जाके कर्टन लगाओगे तो वहाँ पे कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि वो इमेज वर्चुअल है ना। तो वर्चुअल और रियल का कंसेप्ट बस यही है। ये आगे नहीं मिल रही थी, हमने उनको पीछे बढ़ाया, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट होते हुए दिखेंगी दैट इज कॉल्ड एज इमेज। ये समझ में आ रहा है? तो ऐसी तुम यार, अब ये थोड़ा अजीब सा बना दिया है, सेम नहीं दिख रहा है, पीछे बनाऊँ क्या? अबे यार, मतलब जितनी डिस्टेंस ये अप्रॉक्सीमेटली उतनी डिस्टेंस पे तो बनाओ। वही ना, वो एक्चुअल रे डायग्राम तुम थीटा एंगल, अब ये देखो ये बड़ा हो गया एंगल इसलिए ऐसा दिख रहा है। तुम एक्चुअल डायग्राम बनाओगे ना स्केल से, एंगल सही बनाओगे, वो दिखेगा ही, बनेगा ही वो वैसा, क्योंकि अभी वो मैथमेटिकली आएगा। ऐसी तुम्हें कितनी रे भेजनी है, तुम्हारी जितनी मना है उतनी रे भेजो। तुम यहाँ पे अगर रे भेजोगे एक और किसी और एंगल पे, वो ऐसे जाएगी, वो इवेंचुअली मिलेंगी वहीं पर हर बार। फिर से अजीब, समझ में आ रहा है ना? पक्का। तो हमारे पास लॉजिकली क्या है, ये थीटा, ये रे और ये पीछे बढ़ाई ये सीधी वाली रे, तो ये थीटा सही। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट को ए मार्क कर रहा हूँ, इसको अगर मैं बी कर रहा हूँ, और ये इमेज वाले पॉइंट को आई मार्क कर रहा हूँ। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल देख लो, ये थीटा है तो ये थीटा, ये 90, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये एंगल सेम, ये थीटा सेम, ये साइड सेम। तो कहने से दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए, तो प्रैक्टिकली ये डिस्टेंस हमारी बराबर हो गई इसके। ये समझ में आ रहा है? तो अगर ये x है तो हमारे पास इमेज जो बनती है एग्जैक्टली ऑन द ऑपोजिट साइड बनती है प्लेन मिरर के केस में। अगर हमारा ऑब्जेक्ट रियल है, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो उसकी इमेज बनती है वर्चुअल, एग्जैक्टली ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेम डिस्टेंस। दिस इज द लॉजिक ऑफ। तो हम हर बार ये डायग्राम बनाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता लग गया है सिमिलैरिटी से हमेशा बनेगी। कोई 2 रे इफ नीडेड किसी प्रॉब्लम में, तो कोई भी 2 रे भेजो जहां पर वो आपस में इंटरसेक्ट रियलिटी में कर रही है या इंटरसेक्ट होते हुए लग रही हैं। अगर वो होते हुए लग रही है मतलब वो वर्चुअल इमेज है, अगर वो सच में इंटरसेक्ट कर रही होती है ना, तो फिर वो हमारी रियल इमेज होती। तो प्लेन मिरर के केस में बस याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट रियल होता है तो इमेज वर्चुअल बनती है। जहां पे ऑब्जेक्ट मिरर के रिस्पेक्ट में जिस तरफ ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे रखा होता है एग्जैक्टली ऑन द ऑपोजिट साइड, ये हमने फील भी किया, ये वैसे ही याद हो जाता है। बट आइडिया समझ में आ रहा है सारा? पक्का। राइट डाउन, मेक द डायग्राम जल्दी से। इसको हम थोड़ा थोड़ा सा अब मैथमेटिकली सही लिखना स्टार्ट करेंगे, बट आइडिया है कि हमें याद यही रखना है इतना सा। 2-3 पॉइंट लिख लेना फट से। ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर लाइक इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। यहाँ पर भी यही होगा, अभी ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे, मिरर को मूव कराएंगे और पूछेंगे इमेज कितनी मूव करी। जो काम हमने अभी वहाँ करें उस टाइप की चीज़ें सिमिलर होंगी, कंसेप्चुअली वही है आइडिया। ठीक है, बढ़े आगे। 2 चीज़ें मैथमेटिकली, 2 चीज़ें लिखनी है। बोलूँ एक चीज़ तो वर्ड फॉर्मेट में याद रख लो, वो तुम्हें फील भी पता ही है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर। ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर। ऑब्जेक्ट एंड क्या मिरर आर इक्वी डिस्टेंस। 1-2 चीज़ें मैं तुम्हें फील से पूछना चाह रहा हूँ पहले, बिफोर यू आई मेक यू राइट। मुझे बताओ कि अगर जैसे इमेजिन ये दरवाज़ा मिरर है, ठीक है,
अगर मैं यहाँ से 1 मीटर इधर चल रहा हूँ तो तुम्हारे हिसाब से इमेज कहाँ चलेगी? पक्का ये बेसिक फील से समझ में आ रहा है? पक्का कि अगर हमारे पास, मैं यहाँ हूँ किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पे हूँ, अगर मैं 5 मीटर पे हूँ, ठीक है, तो इमेज अभी कहाँ बन रही होगी? 5 मीटर पीछे। मैं लिखवा दूंगा अभी सब, पहले एक बार सुन लो, ठीक है। मैं 1 मीटर इधर चल रहा हूँ, 1 मीटर, तो जो हमारी इमेज होगी, अगर मैं सपोज इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ, सो इफ आई एम गोइंग 1 मीटर आगे, तो तुम्हारे हिसाब से इमेज कहाँ चलेगी? 1 मीटर पीछे। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि मेरी मिरर से जो 5 मीटर की डिस्टेंस थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो इफ आई एम गोइंग 1 मीटर आगे तो इमेज हमारी 1 मीटर पीछे जा रही है। सवाल है, अगर मैं अपनी जगह खड़ा रहूँ और मिरर को 1 मीटर आगे करूँ, एक बार केवल फील से बताना, फिर मैं इक्वेशंस पे आऊँगा। सपोज मैं 5 मीटर पे हूँ, ठीक है, इफ़ अभी हमने क्या बोला? मिरर को फिक्स रखा, मैंने ऑब्जेक्ट को 1 मीटर आगे करा, तो तुमने बोला इमेज इज कमिंग टूवर्ड्स द मिरर बाय 1 मीटर। मतलब अगर ये प्लस एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हूँ तो माइनस में आ रही है। अगला सवाल ये है, मैं 5 मीटर पे हूँ, इफ आई एम मूविंग द मिरर 1 मीटर आगे, लेट्स से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो फील के हिसाब से तुम ये सोच सकते हो कि क्या हो रहा होगा? नहीं, इमेज कितनी मूव करेगी, कहाँ बनेगी नहीं पूछ रहा हूँ। 1 मीटर आगे, 2 मीटर आगे, कैसे? वेरी गुड, कूल। तो वो 2 मीटर आएगा। अब इस कहानी को अब ये बार बार सोचना समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो एक छोटा सा फील बता रहा हूँ कि कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम्स को डील करा जाता है। तो ये अच्छा 2 मीटर समझ में आया क्या किया? तो अभी मेरी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर हो गई 6, अब वो इमेज बनी 6। तो मेरी जगह से पहले जब मैं 5 पे था, पहले एक बार फील समझ लेना, नहीं तो फिर से वो इक्वेशन लगेंगी तुम्हें देखने में। 5 मीटर पे था, इमेज 5 मीटर पे बनी, तो मेरी इमेज से डिस्टेंस थी 10 मीटर। पक्का? मिरर को मैंने 1 मीटर आगे करा, तो मेरी डिस्टेंस कितनी हो गई मिरर से? 6। मिरर से इमेज बनी 6 और आगे, तो मेरी डिस्टेंस कितनी हो गई? 12। तो क्या हम ये बोल सकते हैं अब 12 हो गई, पहले 10 पे थी, तो इमेज मूव्स इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ मिरर बट डबल। थोड़ा सा रिलेट हो रहा है पहले स्टोरी, है ना? अगर ऑब्जेक्ट मूव होता है तो इमेज भी सेम मूव होती है बट इन द ऑपोजिट। यहां तक कहानी क्लियर है? श्योर। तो अब इसको लिखते कैसे हैं समझना। इसको लिखा जाता है, अच्छा एक और चीज, अगर सपोज मैं ये जो मैं एक्स का मूव करा रहा हूं ये परपेंडिकुलर टू मिरर मूव कर रहा हूं, तब ये कार्यक्रम है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को एक मिरर पैरेलल के ऊपर मूव, पैरेलल टू द मिरर मूव कराता अगर ऑब्जेक्ट को, तो क्या होता? दोनों ऊपर चले जाते हैं यार। हमें बस यही तो बताया गया, परपेंडिकुलर में सामने बन रही है, अगर तुम यहां से यहां लाओगे तो वो यहां से आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है ना? तो जो कहानियां हम अभी पढ़ रहे हैं मेन है परपेंडिकुलर। सो याद क्या रखना है, डिस्टेंस ऑफ एक्स इमेज विद रिस्पेक्ट टू जो मिरर होता है वो माइनस ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर होता है। समझो ध्यान से क्या है इसका मतलब। मिरर के रिस्पेक्ट में जो हमारा डिस्टेंस है इमेज का वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। माइनस साइन बस ये बता रहा है कि एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ये जो चीज लिखी है ये वही लिखी है, एक्स ऑफ आई माइनस एक्स ऑफ एम, वो जो रिलेटिव वाले में हमने पढ़ा था, इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ ओ माइनस एक्स ऑफ एम। ये सब कुछ नहीं याद रखना, केवल ये याद रखना है, बाकी नहीं। अब देखो ध्यान से, ये लिखा है माइनस एक्स ओ माइनस प्लस एक्स एम आ जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स एम जैसा आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इसको इधर ला रहा हूं, ट्वाइस ऑफ एक्स एम बाई डेस एक्सो। देखो सारी चीज़ें इससे पूरी वैलिड हो रही हैं। देखो ध्यान से कैसे, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। अगर जब हमारा ऑब्जेक्ट 1 मीटर आगे जा रहा था, समझना, मिरर को फिक्स रखो, अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर आगे जा रहा था तो यहाँ पे मैं +1 रख रहा हूँ। देखो इमेज हमारी 1 मीटर माइनस साइन के हिसाब से पीछे आ रही है। अगर ऑब्जेक्ट को मैं फिक्स रख रहा हूँ, ठीक है, मिरर को अगर मैंने 1 मीटर आगे मूव कराया था, है ना, 5 से 6 करा था, देखो अपने आप आ गया। तो पॉइंट क्या है, पहले तो फील समझ लो। याद क्या रखना है, आई ओनली प्रेफर रिमेंबरिंग दिस, कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो होता है वो माइनस साइन के साथ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर है। इससे वो सारे प्रॉब्लम कि अगर मैंने बोला, नहीं तो लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है, बनाने में जान निकल जाएगी। मैं बोल रहा हूँ मिरर, ऑब्जेक्ट 1 मीटर मूव कर रहा है, मिरर 2 मीटर आगे आ रहा है, अब उसमें बहुत कंफ्यूजन होगा। तो बेटर है कि ये चीज़ याद रखो, इससे सारी चीज़ें प्लस माइनस के हिसाब से वो रखो। बट ये जो पूरी कहानी है, ये मूवमेंट हो रहा है परपेंडिकुलर टू द मिरर। ये एक्स, क्योंकि हम मिरर वाई एक्सिस में बनाया है तो हम एक्स एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर। अगर तुमने मिरर ऐसे बना दिया, ये मिरर है, तो तुम्हारे लिए ऑब्जेक्ट ये सारी चीज़ें ऐसे वाले में काम करेंगी, है ना? तो ये कब वैलिड है, ये हम उस एक्सिस की बात कर रहे हैं व्हेन यू आर मूविंग परपेंडिकुलर टू द मिरर। प्लीज़ याद रखना ये, है ना?
नॉर्मली हम मिरर वर्टिकली बनाते हैं, बट अगर हॉरिजॉन्टल बनाए तो फिर वो वर्टिकल वाली कहानी में हो जाएगा। सो मूविंग परपेंडिकुलर टू द मिरर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? पक्का? अगली चीज़ पे बढ़े। अगला सवाल, मुझे बताओ यार, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने था। अब हम ये रीट्रेसिंग ऑफ पाथ नहीं करेंगे। हमें पता है कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मिरर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी उतना ही पीछे इमेज बना देंगे। सवाल इस कि व्हाट इफ हमारा ऑब्जेक्ट ना मिरर के सामने नहीं है, तो क्या इमेज बनेगी या नहीं बनेगी? हटाऊं क्या? ये लिख लिया है क्या? इसका प्रॉब्लम कराने की जरूरत नहीं ना। ये 1 मीटर 2 मीटर वाला समझ में आ गया ना। मैं एक मूव कर रहा हूँ, वो 2 मूव कर रहा है, वो सिमिलर कहानी। सवाल है, मुझे बताओ कि सपोज मिरर यहाँ है और ऑब्जेक्ट यहाँ है। अब इसकी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? और बनेगी तो कहाँ बनेगी? सवाल इस, अभी तो पीछे वाले में कहानी में क्या था कि सामने मिरर था, वो था। अब मैंने मिरर रखा है, बट मिरर का साइज छोटू है या कहीं अजीब सी जगह रखा है, जो भी। क्या इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर में इमेज बनेगी या नहीं बनेगी? अगर बनेगी तो कहाँ बनेगी फिर? अच्छा, तो सवाल ये है कि दिखेगी नहीं बट वर्चुअल रहेगी। तो अगर तुमने ध्यान दिया हो, बहुत एक ऑब्जर्वेशन, दिखना या नहीं दिखना ये इस बात पे डिपेंड करता है। अच्छा, तुमने घर पे तो टाइम पास तो ऑब्जर्व करा होगा ना, घर पे एक छोटू मिरर होता है, तो मिरर, हाँ थोड़ा एंगल पे हम देखेंगे तो एट अ पॉइंट हम लोग को ऑब्जेक्ट दिखने ही वाला है मिरर के भी। वेरी गुड। तो फिर क्या हो रहा होगा इस केस में? तो मतलब वो तो एंगल पे नहीं। तो अब आइडिया क्या है, अगर तुमने ये पहले एक बेसिक ऑब्जर्वेशन घर पे लोगों ने करा ही होता है कि यार अगर तुम्हारे घर पे एक नॉर्मली जो मिरर होगा, अगर तुम रूम में अलग अलग जगह मूव करते हो तो तुम्हें उस मिरर में अलग अलग चीज़ दिखाई देती है। ऐसा नोटिस करा है? मतलब तुम लेटे हुए, ये इधर उधर वॉट एवर, यार ये ऑब्जर्वेशन तो करा ही होगा कि अगर यहाँ पर एक मैं छोटू मिरर लगा दूँ, ठीक है, और तुम मूव में रूम में यहाँ हो, कभी यहाँ हो, कभी यहाँ हो, तुम्हें उस मिरर में कुछ तो दिख रहा है, बट हर बार अलग अलग चीज़ दिख रही है। मतलब अगर हर बार अलग अलग चीज़ दिख रही है, मतलब उस मिरर ने उस रूम की इमेज बना दी है। कहाँ से तुम देख रहे हो उसके हिसाब से तुम्हें उसकी इमेज दिख रही है। दैट इज कॉल्ड एज फील्ड ऑफ व्यू। तो अगर उस छोटू मिरर ने हमें पूरे रूम की इमेज बना दी, तो हम घर पे ये क्यों बोलते हैं कि यार हमें बड़ा मिरर चाहिए, या सैलून में या कहीं पर भी क्यों बड़ा मिरर लगाया जाता है? बिकॉज उस केस में फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता है। समझना ध्यान से, तुम्हें ज़्यादा जगह से, अगर मिरर बड़ा है तो ज़्यादा जगह से तुम्हें ज़्यादा चीज़ें दिख रही होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इतना छोटू सा भी मिरर लगा दूं मैं यहाँ पे, ये एक छोटू सा मिरर है, इस मिरर में इस सामने पूरे रूम की इमेज बनेगी, क्योंकि इमेज बनने के लिए केवल 2 ही रे की तो रिक्वायरमेंट है। अगर इस ऑब्जेक्ट से कितनी रे निकलेंगी? इनफाइनाइट, बहुत सारी रे निकल रही हैं। हमें तो इमेज बनाने के लिए 2 ही रे चाहिए। तो यहाँ से एक रे निकली टकराई इधर गई, यहाँ से एक रे निकली टकराई इधर गई, इसने इमेज बनाई। समझना ध्यान से। तो अब आइडिया क्या है, वाई वी नीड बिग मिरर? एक जस्ट उससे फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता है, ज़्यादा जगह से हम देख सकते हैं। तो 2 चीज़ें हैं कि अगर मेरे पास एक छोटा सा भी यहाँ मिरर लगा है, उसके सामने जितनी चीज़ें, नॉट पीछे, है ना, पीछे तो कोई सेंस ही नहीं है क्योंकि वो सिल्वर करा गया है, उसके सामने जितने ऑब्जेक्ट हैं उस हर ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो एग्जैक्टली वहीं बनेगी कि तुम वहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बाद जितनी उसकी डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर उसी जगह पर होगा। तो आइडिया क्या है, यही है आइडिया सेम, कि इसको हवा में बढ़ाओ। अच्छा, पहले मैं एक रे डायग्राम बता दे रहा हूँ इसका भी। तो कोई भी 2 रे उसको बनाते हैं, मैं इसमें फील्ड ऑफ व्यू इसी में ही समझाना चाह रहा हूँ। तो 2 रे, एक सेकंड थोड़ा सा जस्ट, एक रे ये है, ओए एक मिनट प्लीज, अभी जल्दी से पहले देखो, एक सेकेंड। और दूसरी रे है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली यार, अब जितना बना पाओ उतना बनाने की कोशिश करो। ये हमारा नॉर्मल होगा, सॉरी 1 सेकेंड, क्या चाह रहा था मैं, 2 नॉर्मल लाइन बनानी है ना। अबे
थोड़ा सा एंगल सही दिखेंगे अभी तुम्हें। ओके, एंगल सही सेम दिख रहा है क्या? नहीं ना, पता नहीं। यार वो सेम डिस्टेंस दिख जाए बस। पीछे रिट्रेस तो कर दे रहे हैं बट वो ऐसा लग नहीं रहा कि मैंने सीधा बनाया है। मैं एक्चुअली ना सीधा बना ही देते तो बेटर होता। चलो छोड़ो। नहीं दिख रहा टेढ़ा, नहीं नहीं अलग ही दिख रहा है एंगल। समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूँ? अप्रॉक्सीमेटली बना दो तो अब छोड़। ओके, अब समझना ध्यान से कि क्या क्या हो रहा है और किसको फील्ड ऑफ व्यू किसको बोलते हैं। अब समझना इन सब कहानियों में रे हमें चाहिए दो, ठीक है। मैंने एक्सट्रीम वाली क्यों ली है कुछ और भी साथ में समझाना चाह रहा हूँ, बट रियलिटी में कोई भी दो रे हो सकती है। एक रे यहाँ भेजी, एक तुमने बीच में भेजी, वो दोनों रे को तुम आगे बढ़ाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा। तो अच्छा, ट्रैवल एक्चुअल रे का ट्रैवल कैसे हो रहा है? यहाँ से गई वो इधर गई, दूसरी रे गई इधर और इधर गई। हमने देखा ये आगे से दीज आर, जो रे आगे नहीं मिल रही है तो दीज आर कॉल्ड एज डाइवर्जिंग रेज, ठीक है। तो ये आगे नहीं मिल रही थी, हमने उनको पीछे बढ़ाया, पीछे बढ़ाने पर उस जगह। सो दिस इज हाउ द इमेजेस फॉर्म्ड। पहली चीज़, हमेशा हमें हर बार ये काम करना है बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना है, अगर ऑब्जेक्ट के सामने मिरर नहीं दिख रहा है, ऑब्जेक्ट इज नथिंग, सॉरी, मिरर को हवा में बढ़ाओ, उस पॉइंट से उस हवा वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पे ऑपोजिट साइड में इमेज बना दो। ये चाहे पॉइंट ऑब्जेक्ट हो चाहे किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो, हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर जो भी होगी, इमेज भी हमेशा इक्वी डिस्टेंस पे होगी। चाहे मिरर सामने हो या नहीं हो, तुम्हें हवा में बढ़ाना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पीछे बनाना है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़, अगर एक छोटू सा मिरर भी है, उसके सामने जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबकी इमेज बनेगी एग्जैक्टली हाउ, सेम कहानी से, कि जितना वहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो उतना ही पीछे बना दो। तो पहली चीज़ ये हमेशा एक्स सेम रहेगा। बड़े मिरर का फ़ायदा यही वाला है, जितना छोटू मिरर है तो ये आई मिला। फील्ड ऑफ व्यू बनाने का बेस्ट तरीका ये नहीं है। बेस्ट तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट से तुम इमेज बना लोगे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, अब यहां से बिल्कुल एंड पॉइंट ऑफ मिरर पे लाइन खींच दो। अगर तुम्हें इस ऑब्जेक्ट को देखना है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखना है, तुम इसके बीच में कहीं ना कहीं होना पड़ेगा, तभी तुम उसको देख पाओगे। उसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फील्ड ऑफ व्यू। समझो ध्यान से। अब तो द बिगर द मिरर इज, उसकी इमेज वहीं बन रही है। ओनली थिंग इज कि अगर ये मिरर यहां से यहां तक होता तो ये तुम लाइन बढ़ाते तो कैन यू इमेजिन कि फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता। तो जब बड़ा मिरर होता है तो उसका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ रहा है, वो एग्जैक्टली सेम टाइप से इमेज बना रहा है। ओनली थिंग इज द साइज यहां पर, अगर ये पॉइंट यहां होता या ये वाला पॉइंट यहां होता तो कहना ऐसे, ये जो तुम्हें शेप दिख रहा है कहना ऐसे ज्यादा वाइडर होता। इस पे प्रॉब्लम आएंगे, हम कमिंग टू दैट। बट आइडिया इज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को अगर तुम्हें देखना है, तुम यहां खड़े होगे, यहां खड़े होगे, यहां खड़े होगे, यहां खड़े होगे, तुम्हें ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। फॉर द इमेज टू बी सीन यू विल हैव टू बी समवेयर इन दिस रीजन, दैट इज कॉल्ड एज फील्ड ऑफ व्यू। क्या सारी कहानी समझ में आ रही है? बहुत इज्जत से पक्का वर्ड समझ में आ रहे हैं सारे कि कहाँ पर क्या हो रहा है। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा वहीं पर बनेगी जहाँ पर बननी चाहिए, प्रोवाइडेड दिस मिरर उसके सामने है ना। ऑब्वियसली उल्टा मिरर रखोगे तो उसका कोई सेंस नहीं कि ये है ऑब्जेक्ट यहाँ है, उसका कोई मतलब नहीं है। बट अगर यहाँ है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, इस लाइन के हल्का सा भी इधर है तो इसकी इमेज हल्की सी इधर बनेगी,
क्योंकि उसको 2 रे चाहिए और कोई भी 2 रे करेंगे। तो हम ये रे डायग्राम हर बार नहीं बनाएंगे, बट दिस इज हाउ द रे डायग्राम इज हैपनिंग। बट अगर मुझे बोला गया है फील्ड ऑफ व्यू या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर या ऑब्जर्वर को कहाँ पर होना चाहिए कि वो इमेज को देख पाए, तो उसके लिए इमेज पहले बनाएंगे, जो एंड पॉइंट ऑफ द मिरर है उससे हम लाइन खींचेंगे और फिर हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू आएगा। तो हम रे से ये नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है कि हम एंगल हाथों से इतने सही नहीं बना पाते हैं। तो हम इससे अप्रॉक्सीमेटली ये बनाएंगे डिस्टेंस, इस पॉइंट से ये लाइन बना देंगे। समझ में आ रही सारी कहानी? पक्का? राइट, मेक दिस डायग्राम। ठीक है, ये थी पॉइंट ऑब्जेक्ट की बातें। अगर मेरे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है तो हम एंड पॉइंट की बातें करेंगे, तो सारी इमेज उसी के बीच में बन जाएगी कि अगर हमारे पास कभी भी एंड मतलब, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में कोई अंतर नहीं है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मुझे पता लग ही चुका है। तो भाई ये दोनों पैरेलल नहीं है भाई साहब, थोड़ा सा डाइवर्ज बनाओ, नहीं पैरेलल में तो ऐसा लगेगा, हाँ मतलब है ना, तू अपने हिसाब से समझ ले, हाँ मतलब राइट है ना, ये दोनों रे पैरेलल नहीं है ना, ये डाइवर्ज कर रही है और आगे मिलेगी नहीं पीछे, इसीलिए क्योंकि पैरेलल होती तो पीछे भी नहीं मिलती। मतलब तूने भी पैरेलल बना दी। नो बट आई एम सेइंग, हाँ वो इतना डिटेलिंग में मत जाओ क्योंकि उसमें फालतू का टाइम बर्बाद है। बट कहने का मतलब ये है कि अगर पैरेलल बना दोगे बिल्कुल तो वो पीछे भी नहीं मिल रही है, आगे डाइवर्ज कर रही है, इसलिए पीछे वो मिलती हुई दिख रही है। इसीलिए ना जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, बहुत ज़्यादा रे डायग्राम पे जाते ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत हाथों जाते, स्केल हो टाइम हो तो फिर खेलते रहो ये। तो इस हाँ नहीं एक छोटा सा कंसेप्ट एक और समझा रहा हूँ बस, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, फिर प्रॉब्लम पे आ रहा हूँ। ओके, तो जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ना तो उसके बारे में बहुत हम बीच के पॉइंट की बातें, चाय अभी फिर से पिलाओगे आप? नहीं अभी मतलब ओके सुनो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में जब बात करेंगे ना तो केवल एंड पॉइंट की बातें करते हैं, बीच में सब उसके बीच में ही आ जाएगा। जैसे कि ये पॉइंट ए है तो कहना है इसे ये पॉइंट भी, मतलब सॉरी जो इसकी इमेज बनेगी तो इसकी जो भी डिस्टेंस होगी उधर पे, ये डिस्टेंस पे बना दो, मतलब ए डैश, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो उसकी इमेज ये बन जाएगी। एंड दिस वुड वर्क इवन इफ इट ऑब्जेक्ट इज केप्ट टेढ़ा। ये मिरर है, अगर मैंने ऐसे रखा ऑब्जेक्ट, ये ए ये बी, तो हर बार केवल 2 एंड पॉइंट के बारे में सोचना है कि ए है तो उसकी इमेज यहाँ बनेगी ए डैश, ये बी है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जितनी डिस्टेंस ये है, तो वो लॉजिकली हम केवल 2 पॉइंट की बातें कर रहे हैं, तो बी डैश ये बनेगा। ये समझ में आ रहा है? पक्का? यहाँ पर एक और वर्ड डिफाइन होता है, ये जनरल वर्ड है विच इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? इस केस में 1 है ना, तो प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन 1 होता है। बट हाउ द मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड, वो वर्ड सुन लो बस एक बार की, क्या है ये नोट हो गया है? पक्का? तो वो समझ में आ गया क्या हो रहा है? अदरवाइज मैग्निफिकेशन एक वर्ड है, इसको हम नॉर्मली छोटू एम से डिनोट करते हैं। दिस इज डिफाइंड एज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इमेज कितनी एनलार्ज बन रही है, तो इस केस में 1 बनता है। बट अभी हम जब स्फेरिकल मिरर लेंस पढ़ेंगे तो कुछ चीजें अलग अलग होती हैं। तो इट इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ इमेज, नॉर्मली हम इसको HI से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ so this is how the magnification is defined। HI by HO होता है in case of mirror, क्योंकि वो exactly same size का बनता है, वो 1 हो जाता है। क्योंकि exactly so in case of mirror हमारे पास वो exactly, जा घूम के आ जाना घर तक छोड़ के, हाँ चले ना, छोड़ा घर तक, हाँ ऐसे ठीक है। हाँ एक बेटर प्रॉब्लम पे आए तो इन जनरल है ये वर्ड जो डिफाइंड है भी इन जनरल है, इस केस में सेम ही आ रहा है। बट या इस प्रॉब्लम से 2 चीज़ें क्लियर हो जो अगला वाला प्रॉब्लम दे रहा हूँ। एक तो फील्ड ऑफ व्यू टाइप की चीज़ों के प्रॉब्लम कैसे बनते हैं, एंड प्राइमरली फील्ड ऑफ व्यू के प्रॉब्लम्स प्लेन मिरर में ही आएंगे, क्योंकि स्फेरिकल मिरर इट बिकम्स टू डिफिकल्ट। तो फील्ड ऑफ व्यू के, क्योंकि यहाँ पे फिर भी स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, जैसे स्फेरिकल होता है तो अजीब अजीब सा मूवमेंट हो जाता है,
तो राइट डाउन द पूरा प्रॉब्लम. इफ अ प्लेन मिरर is placed parallel to y axis, if a plane mirror is placed parallel to y axis between the point 2 comma 2 and 2 comma 4. A plane mirror is placed parallel to y axis between the point 2 comma 2 to 2 comma and 2 comma 4 with its polished portion facing the y axis, with its polished portion facing the y axis, है ना. तो ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ठीक है. इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 1,0, if an object is placed at 1,0, find, if an object is placed at 1,0, find, पहला पार्ट है बहुत आसान, कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज. फर्स्ट पार्ट इज फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, ठीक है. सेकेंड पार्ट है इफ अ ये इंपॉर्टेंट पार्ट, सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा लिखना. इफ अ पर्सन स्टार्ट्स टू मूव ऑन, if a person starts to move on y axis, if a person starts to move on y axis from origin with constant speed 2 meter per second, with constant speed 2 meter per second, for how much time, constant speed 2 meter per second, for how much time image O, how much time image is visible, for how much time image is visible to this person. एक बस छोटा सा हिंट नहीं, बस प्रॉब्लम का एक फील बता रहा हूँ. सिमिलर टाइप का है, कोई मिरर रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है. पहला पार्ट तो बहुत आसान है, इमेज के कोऑर्डिनेट बता दो, इट इज़ वेरी इजी. एक इंसान कहीं पर ओरिजिन पे था, वो अलोंग द वाई एक्सिस मूव करना स्टार्ट करा विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. उसको कितनी देर के लिए वो ऑब्जेक्ट दिखेगा, ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी, वो समय बताना है. मतलब कितनी देर बताना, टाइम बताना है. या तब तक मैं टाइम पास में डायग्राम बना दे रहा हूँ, है ना. वैसे तुम्हें डायग्राम इज़ वेरी इजी, जस्ट कि मुझे लाइंस बनानी है, मैं वो वाला काम कर रहा हूँ. प्लीज़ अपने हिसाब से तुम करते रहना, बिल्कुल.
पहला पार्ट तो आई थिंक आसान, पहला पार्ट आया है, आगे दोनों आ गए नहीं, अच्छा फर्स्ट पार्ट, अगर फर्स्ट चेक कराना हो करा लो, फर्स्ट इज़ वेरी आसान एक्चुअली, फर्स्ट आ गया है क्या, हाँ फर्स्ट यार जितने लोगों का दिख रहा है सबका सही दिख रहा है फर्स्ट, पहले तो फर्स्ट निकालना पड़ेगा, कहाँ है, फर्स्ट इज राइट, फर्स्ट ट्राई, हिंट इज फील्ड ऑफ व्यू इज द हिंट, ठीक है, कि वो फील्ड ऑफ व्यू वाली जो कहानी, हिंट ये है वैसे तुम्हारे लिए, ये है ना, कि इंसान जब यहां पर होगा इस पूरे रीजन में, तभी उसको इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो दिखाई देगी। अभी एक नया इंसान आया जो कहीं मूव कर रहा था पैरेलल टू वाई एक्सिस विद 2 मीटर पर सेकेंड, कितनी देर तक उसको वो ऑब्जेक्ट की इमेज विजिबल होगी, ये सवाल है। तो कहीं ना कहीं कुछ रिलेटेड टू दिस है कहानी। दिखा देता हूँ, लिख के बताना है। नो नो थोड़ा सा फिर से मैं बोल रहा हूँ कि बहुत डिटेलिंग में मत जाना, अप्रॉक्सीमेटली ट्राई टू मेक द डायग्राम, 2-3 लाइंस बनाने की ऐसी कोशिश करना कि वो तुम्हें ट्रायंगल एंगल दिखने लगे या वो लेंथ दिखने लगे। दिस इज राइट, कूल। बताऊँ क्या, ट्राई टू जस्ट मेक, अच्छा एक तो पहला वाला पार्ट तो बहुत आसान है, वो इमेज बता दे रहा हूँ पहले तो। यार ये 1 है, इसको हवा में बढ़ाओ मिरर को, ठीक है, ये 1 ये 2 है टोटल, ये 1 है तो ये 1 बचा, तो 1 के पीछे एक और बना दो बस, यहाँ से यहाँ बनाओगे तो इमेज बन गई यहाँ पर कहीं अप्रॉक्सीमेटली, जितना ये उतना ही बना दो। पहला वाला पार्ट में तो कुछ था ही नहीं प्रैक्टिकली, ये 1 यहाँ से, मैं वैसे देखना चाह रहा हूँ कि कितना बनाऊँ अप्रॉक्सीमेटली मैं वो बना पाऊँ। आ गया, राइट, अब सही है। यार किसी का आ रहा है क्या, कोई ट्राई कर रहा है, मैं बताऊँ सर, आप ही को करना है, हम क्या ट्राई करेंगे, नहीं है अभी तक। अबे 2 लाइन खींचनी है, इमेज के बाद फील्ड ऑफ व्यू बनाना है, उतनी देर वो आ गया है नहीं, फिर यार वो सिमिलर ट्रायंगल कुछ बनेंगे इस टाइप का, कुछ हो रहा होगा, या मतलब लाइन बना दूंगा तो मैं दिख जाएगा कि वही, मतलब अब उतना करना ही पड़ेगा आई गेस। समझाऊँ यार, प्रैक्टिकली हो क्या रहा है, रियलिटी में क्या हुआ होगा, ऑब्जेक्ट से रे गई होगी इधर गई होगी, रियलिटी में ये गई होगी, ये इधर गई होगी, आगे वो डाइवर्ज कर रही हैं तो वो जीवन में कभी नहीं मिलेंगी, हमने उनको पीछे बढ़ाया तो वो यहाँ मिल रही हैं। बट हमें फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए आसान कहानी क्या थी, मिरर को हवा में बढ़ाया, ऑब्जेक्ट मिरर से 1 मीटर की दूरी पर है तो उसको 1 मीटर पीछे कर दिया, तो ये 3,0 आ गया। उस इमेज से एंड पॉइंट ऑफ द मिरर को खींचा हमने, पूरा आगे बढ़ाया, तो वो हमारे पास पूरा फील्ड ऑफ व्यू आया। सिंस डिटेक्टर इज ऑन वाई एक्सिस, डिटेक्टर हमारा वाई एक्सिस पे 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, कोई हमें बस ये बता दे कि भाई ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस जितने समय के लिए वो यहाँ पर रहेगा, इस रीजन में रहेगा, वो हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। तो हमें कोई इवेंचुअली ये बता दे तो हमारा काम चल जाएगा। ढूंढने की कोशिश करो कहाँ सिमिलर ट्रायंगल है, क्या है, वो सब तुम्हें ढूंढना है। तो यार देखो, राइट 90 डिग्री वाला तो एक ही एंगल दिख रहा है, वहीं से कुछ खेलते रहो यार। ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये छोटू ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, इस डिस्टेंस को अगर मैं y1 बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक मैं y2 बोल रहा हूँ, तो y1 और y2 निकालने हैं। ओके, सो फर्स्ट इज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल, ये वाला पूरा, ये एंड ये, तो इस एंगल का जो भी हमारे पास, ये वाले एंगल का tan थीटा बराबर कर रहा हूँ। तो छोटू वाले ट्रायंगल का tan थीटा में क्या आएगा, दिस अपॉन दिस, दिस इज हाउ मच, कैन ऐसे 2 है तो 2 अपॉन दिस इज हाउ मच, है ना, समझ में आ रहा है ना, ये 2 दिया है प्रॉब्लम में। तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू, बड़े वाले ट्रायंगल में दिस अपॉन दिस, ये पूरा 3 है और ये y1 है, तो y1 की वैल्यू आ गई 6। सेम चीज़ रिपीट कर दो बड़े वाले के लिए, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये, तो बड़े वाले ट्रायंगल में एक ये वाला और एक ये वाला, उसमें क्या आ रहा है, ये कितना है 4 है ना, ये टोटल इज 4 अपॉन 1, सो 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू, इस पूरे में ये पूरे को बोल रहा हूँ मैं y2 अपॉन दिस, दिस इज अगेन वापस से 3, बस y2 की वैल्यू आ गई
तो हमें जो डिस्टेंस हमें निकालनी थी, ये पूरा 12 आया, ये 6 आया, तो टोटल आ गया 6। तो हमारे पास जो टाइम होगा, ये सब अच्छे पता नहीं है, अच्छे बुरे का नहीं पता, y2 माइनस y1, और जितनी स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है तो वो 6 अपॉन, तो वहाँ से आ रहा है 3 सेकेंड। बोलो 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 बोलो, पक्का? बढ़े आगे, श्योर? तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोई और था और देख कोई और रहा था, है ना? ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनी, उसको ये इंसान देख रहा था। अगला वाला जो प्रॉब्लम है, विच इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कि यार जब हम घर पे एक प्लेन मिरर लगा होता है तो हमें बोला जाता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर विच इज़ रिक्वायर्ड, कि यार मैं अपने आप को पूरा देख पाऊँ। उस केस में, है ना, ये शायद याद भी कराया जाता होगा, तुम्हें पता है क्या किसी को? मतलब सो आइडिया क्या है अब, लेकिन उस केस में डिफरेंस क्या है हमारी? देखो, दो चीज़ें हैं। अगर मेरे को यहाँ पे एक मिरर लगाना है तो ऑब्वियसली तुम जितना बड़ा मिरर लगाओगे, इमेज तुम्हारी उतनी ही बन रही है। अगर मेरी एच हाइट है तो मेरी इमेज उतनी ही बन रही है। बट सवाल ये है कि हम मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर कितनी लगाए, कम से कम कितनी लेंथ का मिरर हो कि वो हमें अपनी इमेज बिल्कुल ही कट टू कट पूरी दिखे। सवाल ये है, ठीक है? किसी को पता है क्या वैसे? नहीं, ओके। तो मैं एक एज अ सवाल देना चाह रहा हूँ, है ना। अब उसमें दो तीन चीज़ें क्या है, एच हाइट है, बट हमारी नॉर्मली जो आंखें होती है वो थोड़ा सा नीचे है। जो पहले नॉर्मली 10th में जितना मुझे पता याद कराया जाता है, तो उसमें ये आईज़ का पोजिशनिंग नहीं देखते हैं। तो अब मैं तुम्हें सवाल ये बोल रहा हूँ कि सपोज एक इंसान है, उसको अपनी जो इमेज देखनी है, उसकी फाइनली जो इमेज है, रेज उसकी आंखों में जानी चाहिए, चाहे वो हेड की हो चाहे वो टो की हो, है ना। तो अब सवाल समझना ध्यान से, क्या है, हटाऊं क्या ये? अब वही इंसान अपनी इमेज देख रहा है, बट उसको इमेज देखनी है आई पे। तो दैट्स द होल आइडिया। श्योर? डन? ओके। तो इंसान ये है, ठीक है, ये हेड, ये फीट और आई मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा नीचे, ठीक है। दिस इज आई। समझना ध्यान से, इस इंसान की जो टोटल हाइट है वो h दी गई है। ये हमारा ग्राउंड है। सवाल ये है कि मैंने एक बहुत बड़ा मिरर रखा, अभी समझाने के लिए उसकी मिनिमम लेंथ की बातें करनी है अपने को। क्वेश्चन इज कि मैंने सपोज यहाँ पे मिरर रखा, ये या पूरा ही रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। हमें इसमें कम से कम कितना मिरर हो, कम से कम, कि मैं अपनी पूरी इमेज देख पाऊँ, ठीक है। हमने ये तो बात कर ही ली है कि भाई अगर इतना ही होगा, अभी तो सर आपने बोला कि मिरर चाहे इतना हो चाहे इतना हो, जितना इसकी पूरी इमेज बन रही है। क्वेश्चन है कि भाई बट अब देखना भी तो इसको है। तुम यहाँ पे इतना छोटू सा मिरर रखोगे ना, तो भी क्या ये इस इंसान की पूरी इमेज बना पाएगा? बिल्कुल 100% बनाएगा। बट अब उसे देखना खुद को है, और वो जो खुद वाली कहानी है वो है उसकी आई, कि उसके हेड की भी इमेज उसके आई, हेड की भी इमेज उसके आई पे आनी चाहिए और टो की इमेज भी उसके आई पे आनी चाहिए। तो अब हमारा मेन कंसर्न है कि दोनों चीज़ें। तो पहले तो मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ तुम्हें कि रियलिटी में होगा क्या, या इक्वेशंस कैसे होगी। एक रे हेड से निकलेगी और आंख पे जाएगी। तो पहले डायग्राम समझना कि क्या हो रहा होगा। यहाँ से यहाँ आई और यहाँ से वो, इसमें ये हुआ, ठीक है। फीट से रे निकली, रियलिटी में ये वाली कहानी होगी, समझना ध्यान से। अब एग्जैक्ट इक्वेशन समझने की अब कोशिश करना कि क्या हो रहा है। यहाँ से रे आई, उसकी आंख पे गई, यहाँ से रे निकली, उसकी आंख पे गई। ये समझ में आ रहा है? पक्का? इवेंचुअली मुझे यही तो करना है कि हेड की इमेज भी आई में बने, फीट की इमेज भी आई में बने, बाकी सब तो फिर बनी जाएगी। हमने एक्सट्रीम कंडीशन, तो हमारा जो मिरर की लेंथ रिक्वायर्ड है वो केवल इतनी है। इसके एक और तरीका होता है इसको डायग्राम को बनाने का या समझने का, या जितनी डिस्टेंस ये है, अब इसको मैं ए बोल रहा हूँ, कहना है से, अभी हमने बोला कि अगर प्लेन मिरर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, एग्जैक्टली उतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पर उसकी इमेज बना दो। तो ये ए है, एग्जैक्टली जो उसकी इमेज बन रही होगी अप्रॉक्सीमेटली, ये हेड की इमेज बन रही है, ये फीट की इमेज बन रही है, वो इमेज पूरी बन रही है। तो रियलिटी में
इमेज बन गई है, बट दोनों इमेजेस देखनी है उस इंसान को अपने आंखों में। तो वो ये हो रहा है, ये गए, या डॉटेड लाइन बना दे रहे हो, नहीं तो ऐसा लगेगा वो है। तो दिस लेट्स मेक दीज लाइंस डॉटेड। ओके, आइडिया इज, इसको मैं x बोल रहा हूँ, इस पूरी लेंथ को y बोल रहा हूँ। तो इंसान की जो हाइट है वो हेड से आई के बीच की x है, आई से फीट के बीच की y है। तो जो टोटल हाइट है वो है h। यहाँ तक क्लियर है? पक्का? अभी इंसान को जो देखना है तो प्रैक्टिकली उसको मिरर चाहिए, मिनिमम इतना चाहिए सो दैट ही वुड बी एबल टू सी हिज इमेज कंप्लीटली। इसके ऊपर का मिरर उड़ा दो, इसके नीचे का मिरर उड़ा दो, उसको ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हमने क्या काम करा, हमने एक्सट्रीम पॉइंट जो थे हेड एंड फीट, उन दोनों को हमने मिरर पे भेजा सच दैट फाइनली रे मेरी आँख पे जाए। हाँ, है ना, वो होगा। तो अब देखो हमें करना क्या, अब प्योर मैथ्स है। फिर से दो सिमिलर ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है। वो सिमिलर ट्रायंगल बस देख लो थोड़े से, इस लाइन को बिल्कुल सीधा बना रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि दो सिमिलैरिटी वाले ट्रायंगल दिखाने हैं कैलकुलेशन के लिए बस। ओके, इन दोनों ट्रायंगल्स को देखते हैं। जितने एंगल पे मैं बना नहीं रहा हूँ, केवल एक बार सुन लेना, जितने एंगल पे रे आई होगी उतने एंगल पे जाएगी। ये एंगल 90 और ये कॉमन साइड, कहना ऐसे, ये ऊपर वाला छोटू ट्रायंगल और नीचे वाला छोटू ट्रायंगल, कहना ऐसे सिमिलर ट्रायंगल जैसे हैं। पक्का? तो अगर ये x है तो ये और ये बराबर होंगे, तो ये x/2, ये x/2, तो यहाँ के सामने वाली जितनी मिरर की लेंथ है, कहने से वो होगी x/2। चलेगा? सेम चीज, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये 90 कॉमन साइड और ये एंगल वाला सिमिलर ट्रायंगल। तो ये जो आधा है, ये आधा y/2, ये आधा y/2, तो ये y/2 के सामने वाला, तो कहने से ये भी y/2। यहां तक सही? तो कहने से जो मुझे मिरर लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड है, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, बेसिकली लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। अब ये अपने को याद रखना है, बट विद अ प्रॉपर कहा एक चीज, कहने से वो x + y/2 है, ये x + y/2, x + y की वैल्यू है हमारे पास h। तो कहने से हमारे पास जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है h/2। ये समझ में आ रहा है? बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। व्हाट इज दैट कंडीशन? कि यार मैंने, अब मेरा सवाल ये है, तुमसे समझना ध्यान से, कि सपोज इंसान की हाइट थी 200 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो उसकी आंखें थी वो ऊपर से 20 सेंटीमीटर पे थी। मतलब प्रैक्टिकली ये हेड, ये फीट, ये पूरा बोल रहा हूँ 200 सेंटीमीटर, उसकी जो आंखें हैं लेट्स से वो हैं यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे। तो अगर मैं तुमसे सवाल करूँ कि उसको मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड है, वो तुम बोल दोगे 100। तो यार इस 20 का तो कोई रोल ही नहीं हो रहा है। अभी जो ये मैंने पूरा डेरिवेशन करा या जो भी कुछ चीज़ें करी, कहने से इसमें कहीं पर ये रोल तो आया ही नहीं कि यार आई की डिस्टेंस फ्रॉम द हेड और फ्रॉम द टो कितनी है, कहने से दिस कमिंग आउट टू बी इंडिपेंडेंट। तो क्या तुम्हें डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि कहीं ज़रूरत पड़ेगी या कहीं नहीं पड़ेगी? बता कहाँ? वेरी गुड, सुनना ध्यान से। तो ये पड़ेगी कि मैंने अगर 100 मीटर का इंसान, 100 सेंटीमीटर का इंसान है, उसको अपनी इमेज पूरी देखनी है, तो तुम्हें कम से कम 100 सेंटीमीटर का मिरर तो चाहिए, बट वो तुम्हें एग्जैक्टली सिमेट्रिकली रखना पड़ेगा, तभी तुम देख पाओगे। जैसे कि उसका मतलब समझना, कहना ऐसे, जमीन से हमारा मिरर कहाँ पर है, ध्यान से देखो, ये y/2 है, तो कहना ऐसे ये भी तो y/2 है। मतलब अगर ये 180 सेंटीमीटर डिस्टेंस है फ्रॉम आई टू टो, 180, उसका आधा कितना हुआ, 90। तो तुम्हें जमीन से एग्जैक्टली 90 सेंटीमीटर से मिरर स्टार्ट करके 100 सेंटीमीटर का मिरर रखना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर 200 सेंटीमीटर का इंसान है, प्लीज ये सब चीजें याद रखना, नहीं तो लोग केवल h/2 पे ही खो जाते हैं। उनको लगता है 200 का इंसान 100 की जरूरत है। मिरर को कहां प्लेस करना है, जो आई से टो के बीच की डिस्टेंस है, विच जो 200 और 20 वाला एग्जांपल दे रहा हूं, वो बची 180।
180 का करोगे आधा, विच इज 90 सेंटीमीटर जमीन से तुम्हें मिरर स्टार्ट करना है और 100 सेंटीमीटर का रखना है। अगर तुमने सपोज 90 से मिरर स्टार्ट नहीं करा, तुमने मिरर स्टार्ट कर दिया लेट्स से 100 से, तो तुम्हें सर के ऊपर की जो पीछे की दीवार है वो दिखेगी। अगर तुमने 90 से नीचे 80 से कर दिया तो तुम्हें फ्लोर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हें अपना हेड नहीं दिखेगा। इमेज पूरी बन रही है बट यू वोंट बी एबल टू सी द पूरा इमेज। अंतर समझ में आ रहा है? प्लीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो नॉर्मली केवल उसी पे ही खो जाते हैं। सो आइडियल पोजीशन ऑफ द मिरर मिनिमम इज h/2, बट वो एग्जैक्टली कहां पे रखना है? फ्रॉम द ग्राउंड यू हैव टू प्लेस एट अ डिस्टेंस जो तुम्हारी आई और फीट के बीच की जो डिस्टेंस है उसके आधे से स्टार्ट करना है। ये कभी नहीं पूछेंगे, मैं बता रहा हूं, इतनी कॉमन चीज है ये, दे विल नेवर आस्क। वो बोलेंगे 2 सेंटीमीटर का इंसान है, 100 सेंटीमीटर का मिरर है, बट वो जमीन से रखा है 80 सेंटीमीटर से। अब क्या इंसान को अपना फ्लोर दिखेगा, छत दिखेगी, क्या दिखेगा? वो वाली कहानी है कि अगर एक इंसान ने हैट पहनी है, ठीक है, अगर तुमने मिरर ऊपर कर रखा है 90 के ऊपर, तो तुम्हें हैट दिख रही होगी, अपने पैर नहीं दिखेंगे। अंतर समझ में आ रहा है दोनों बातों में? पक्का? अपनी अपने अपने लैंग्वेज में लिखो, मैं नहीं लिखाऊंगा। आइडिया इज कि हो क्या रहा है रियलिटी में, 2 एक्सट्रीम जगह से मैंने रे भेजी सच दैट दोनों रे उसकी आंखों में जाए। रियलिटी में ये हुआ, उसकी जो इमेज बनी वो यहां बनी। अब वो पूरा जो अभी हम पूरे पहले वाला काम कर रहे थे, ये आई, टकराई, इधर गई, उसको पीछे बढ़ाया, एक रे जो सीधे गई वो सीधे चली गई, तो वो जहां पे कट कर रही है उसके हिसाब से इमेज तो हमने वैसे ही बना दी है। ये ए है तो ए डिस्टेंस पे इमेज बन गई है। इस ए का कोई रोल नहीं है अभी। बहुत इज्जत से समझ में आ रही कि ये सब चीज़ें प्लीज़ समझना। इसके मतलब ऐसी चीज़ें, अभी इसी की इमेज हम पीछे वाला इंसान भी देखेगा अभी थोड़ी देर में, बट आइडिया समझ में आ रहा है? अभी खुद को अगर देखना है तो h/2 है। खुद को कहाँ रखना है? आई से टो के बीच में जो डिस्टेंस है उसके आधे से आइडियल सिचुएशन है। उसके ऊपर नीचे खेलोगे तुम तो कुछ और कहानी है। तो यहाँ पे तुम एक्चुअली ये कट कर सकते हो अभी, मतलब अभी के लिए ये नहीं है मिरर। अब ये रिक्वायरमेंट ऑफ दिस मिरर इज नॉट नीडेड इन दिस केस, दिस इज बेकार हमारे लिए, ये नहीं है और इसके ऊपर वाला नहीं है। तो ओनली मिरर विच इज रिक्वायर्ड इज दिस मच। बताओ 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 बताओ, समझ में आ रहा है क्या ये? बहुत ही अच्छे से। ये फिर से रिजल्ट कब वैलिड है? जब ये इंसान खुद को देख रहा है। अगर कोई और इंसान इसको देख रहा होगा तो कुछ कहानी और है। पक्का? श्योर? यहाँ तक क्लियर है? ओके। यार मुझे अब एक काम करो, डू हैव द मॉड्यूल टाइप ऑफ थिंग? तुम्हारा जो लास्ट वाला मॉड्यूल मिला है उसमें वेव्स के बाद क्या है? वेव्स लास्ट है कि नहीं? तुम्हें सारे मॉड्यूल मिल चुके हैं क्या? एक बार दिखाओगे क्या? नहीं मतलब उस ऑप्टिक्स वाला मॉड्यूल कौन सा है? अच्छा ओके। तो एक मिनट अभी अच्छा वैसे भी अभी तो इस बार FLT है वैसे भी। ओके ठीक है, चलो मैं काम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अगले वीक वैसे भी तुम्हें गालियाँ पड़ेंगी है ना। अगले वीक ही होगा PTM भी, I'm assuming, है ना? ठीक है। तो यार आज ऐसी वाली चीज़ें बहुत ऐसे वाली नहीं हुई है, बट अगर इफ़ यू देखो ऑप्टिक्स का मॉड्यूल तुम्हारे पास होगा इफ़ आफ्टर योर FLT ऑब्वियसली, जो प्लेन मिरर के जो बेसिक, जो अब तुम्हें देखो प्लेन मिरर में बहुत रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है? तो तुम्हें स्टार्टिंग से समझ में आ जाएगा उसकी इमेज बनानी है, इसका ये बनाना है वो बनाना है। वो वाले प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्राई करोगे तो एटलीस्ट अगली क्लास में वो रिवाइज करके आओ, क्योंकि मैं अभी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कराया है ना। तो कुछ अच्छे प्रॉब्लम बनते हैं बट उसके लिए ये वाले थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? चलो सही, ऑल द बेस्ट बोल दूँ क्या? बोल दूँ क्या? क्या ही हो रहा है सर आपके ऑल द बेस्ट से? पेपर दे दो ऐसा बोल दो।